आप सबकी ताली में कलाम के फारूक को सामने मैं खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुझे बात है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह पर रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख पाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे वाह में उतर गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए का अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलम की मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर तशरीफ़ रखें। खुदा में यीशु मसीह के बरकत और पुरफत नाम में आप सबको सलाम। ठीक है आप लोग? गर्मी बहुत होगी कि नहीं? गर्मी इसी वजह से आजकल मौसमी बहार हो रहा है, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज होता है और हम समझते हैं कि अब मौसम चेंज हो गया है, सर्दी आ गई है, तो थोड़ा से कपड़े को भी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं बाद एहतियाती, और उसी के साथ ही एकदम से बीमारियां अटैक करती हैं। डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अपने आप को बचाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि इन दिनों में डेंगू कसरत से काम करना शुरू करता है, और जब एक घर में डेंगू एक बंदे को होता तो समझिए सारी फैमिली की बारी आती है। क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि जब एक बंदे को डेंगू होता है तो उस बंदे को जो मच्छर काटता वो भी डेंगू बन जाता है, वो जिसको भी काटेगा उसको भी डेंगू हो जाता है। इसलिए एहतियात करें ताकि आप इस वबा से बचे रहें। बहुत सारे घरों में इस वक्त बुखार है, और मैं देख रहा हूँ पूरी फैमिली जो है वो बुखार में मुब्तला है। सो आज हमने देखना है सैमुएल उसके 25 बाब को हमने देखना है। तो इसमें से चंद चीज़ें सीखने वाली हैं, वो सीखेंगे। पूरे बाप को बहुत लंबे बाप हो जाते हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ें इसमें से सीखने वाली वो सीखें। सो आए निकाले मेरे साथ पहले सैमुएल 25 बाब और उसकी पहली आयत से शुरू करेंगे। और शमूएल मर गया और सब इस्राएली जमा हुए। शमूएल मर जाता है और सारे इस्राएली क्या है वहां पे जमा होते हैं। और यहाँ से हमें इस बात का पता चलता है कि वो कौम में कितना पॉपुलर था, कौम कितना प्यार करती थी। आज भी जिन लोगों से लोग प्यार करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, अगर उनको कुछ होता है तो उनके पीछे बेशुमार लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ लिखा है कि शमूएल मर जाता है और वहीं पर लिखा है कि पूरी कौम जो है उसके मातम के लिए वहां पे
जब यहाँ से पता चलता है कि शमूएल से कितने लोग प्यार करते, सारी कौम का लिखा, ये नहीं था चंद लोग, ज्यादा लोग 100 200 300 नहीं, बल्कि लिखा सारी की सारी कौम क्या है वो उसके उस जगह पे जमा होती है ताकि उस पर अफसोस किया जाए, मातम किया जाए। और यहाँ पे एक चैप्टर जो है वो क्लोज होता है। यहाँ इससे पहले जो है वो काजियों का दौर था, काजी हुकूमत करते थे, यानी कि नबी हुकूमत करते थे, उलमा इकराम जो वो हुकूमत करते थे। लेकिन जैसे ही शमूएल की वफात होती है उसके बाद काजियों का दौर जो है वो खत्म हो जाता है, चैप्टर बंद है। अब यहाँ से बादशाही दौर शुरू होता है। यहाँ से बादशाह जो है अब वो हुकूमत करना चाहता है, जबकि शमूएल के दौर तक बादशाह होते थे, लेकिन फिर भी फैसला करने के लिए दाऊद को शमूएल को क्या है बुलाया जाता था, शमूएल से पूछा जाता था क्या करें। लेकिन अब उसके बाद ये दौर खत्म होता है और बादशाह अपनी मर्जी का खुद ही मालिक बन जाता है। पढ़ें। और उन्होंने उस पर नौहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। और दाऊद उठकर दश्ते फरात को चला गया। और मऊन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत किरमल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी। बहुत सारी भेड़ें और बकरियां थी। और ये किरमल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। वक्त मुकर्रर पर अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। लेकिन उससे पहले दाऊद और उसके जवानों ने उसकी भेड़ों की गलाबानी या हिफाजत की थी। वो बियाबान में चराते थे और वो उसकी हिफाजत भी करते थे ताकि इनको कोई भेड़िया या कोई चीज चुरा ना ले, उठा के ना ले जाए। लेकिन अब दाऊद को जब पता चलता है कि वो वहां पे बाल कुतर काट रहा है, तो वो अपने बंदों को भेजता है कि जाकर उसको कहो कि जो तू चाहता वो हमें भी इसका हिस्सा दे दे। हिस्सा वो इसलिए मांगता कि हमने भी इसकी भेड़ों की हिफाजत की है, ये नहीं कि बदमाशी से नहीं मांग रहा, लेकिन वो इससे इवज वो मांग रहा है कि हमने भी तो इसका काम किया है, इसलिए अब क्या कर रहे पढ़े जरा। उस शख्स का नाम नबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजल था। उसका नाम क्या था? क्या? नबाल। नबाल का मतलब क्या है? अहमद। नबाल का मतलब है अहमद, इसलिए वो हमाकत करता है। जब दाऊद के लोग उसके पास आते हैं तो वो उनको गुस्ताही करता उनके सामने, बदतमीजी से करता, मैं आप बराबर है की होया बादशाह तो कई बादशाह के नाल फिरते ने। दाऊद की बात करता है किताब, वो भी तो बादशाह के साथ फिरता, मैं क्यों दूं इस चीजें, मैं नहीं देने वाला। पढ़े जरा क्या कहता है। और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। अबीजेल, उसकी बीवी का नाम अबीजेल। और ये एक खूबसूरत और समझदार औरत पाई गई है जी। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी। वो बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था। लेकिन उसका मर्द जो है जिसका अहमद, जिसके मतलब नाम का मतलब है, वो बड़ा बदतमीज है। कई बार इस तरह होता है, कई बार इस तरह होता है कि बदतमीजी पर उतराते हैं लोग। यहाँ पे लिखा वो मर्द जो है वो बदतमीज था जी। और वो कालिब के खानदान से था। हाँ जी। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है। हाँ जी। तो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए और उसने उन जवानों से कहा कि तुम किरमल पर चढ़कर नबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो। मेरा नाम लेकर उसको सलाम, जैसे हम कभी कहते हैं ना किसी बंदे को भेजें किसी ऑफिसर के पास, तब कहते मेरा जाके सलाम कही, तो वो तेरा काम क्या है कर देगा। अब दाऊद ने बड़े फख्र से ये बात कही, कहता जाकर मेरा सलाम कहना, मेरा नाम लेना उसके सामने, और यकीनन जो तुम बात कहोगे वो जरूर तुम्हारे साथ वो ही करेगा। पढ़े जरा। और उस खुशहाल आदमी से यूं कहना, यूं कहो कि तेरे और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। हाँ जी। मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कुतरने वाले हैं और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हम तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे। ये बात उसको बताई जा रही है, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहा। कहता हम भी कहते यार तेरे ना मैं इतने एहसान किए तेरे से, इतनी देर खुदा हम पे कितने एहसान करता है, कभी हमने ये सोचा है?
लेकिन खुदा हमसे कोई चीज का तकाजा कर दे तो हम नहीं देते, हम भी नबाल दे सी, हम भी कहते नहीं असं नहीं कर सकते। साढ़े को अपना पूरा नहीं होता, साढ़े अपने खर्चे पूरे नहीं होते, हमारा ये नहीं होता, हम कैसे टाइम दे, खासकर खुदा टाइम मांगता तो टाइम देने के लिए तैयार नहीं। शादी हो, ब्याह हो, वहां पे हम पूरे जो प्रोग्राम है वो अटेंड करेंगे, लेकिन खुदा के घर की इबादत जो है वो यकीनन अक्सर ही हम क्या करते, इग्नोर करने की कोशिश करते, इग्नोर करते। शादियां, ब्याह, रिश्तेदारियां पालनियां बहुत जरूरी है, लेकिन खुदा को टाइम देना जरूरी नहीं समझते। लेकिन खुदा को टाइम देना इंतहाई जरूरी है, ये जेब में रखें। यहाँ दाऊद ये बता रहा है, क्या बता रहा है, पढ़े जरा। और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे, हाँ जी, और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने उनका नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। आज खुदा भी यही कहता है कि तुम मेरी दुनिया में रह रहे हो, तुम मेरे साथ रह रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मैं जो मांगता हूं वो तो दे दो। हमें उसकी इबादत टाइम पे करने की जरूरत है। हम अक्सर क्या करते हैं, दाएं बाएं घूम फिर के फिर चढ़ जाते हैं, और इबादत का टाइम जब गुजरने वाला होता है उस वक्त हम इबादत का चर्च का रुख करते हैं। खुदा ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता, ये जेब रखें, ये सख्त कलाम है। क्या कहता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारा माल डंगर हमारे दरमियान में रहा, लेकिन हमने उनका कोई भी नुकसान नहीं किया। खुदा भी हमारा नुकसान नहीं करता, लेकिन जब हम ज्यादा गड़बड़ करते तो फिर खुदा हमारे घर में नुकसान करना शुरू करता है, फिर खुदा गजबनाक होता है। यहाँ पर देखेंगे दाऊद भी गजबनाक हुआ था, कैसे हुआ, पढ़े जी। और जब तक वो किरबल में हमारे साथ रहे, उनकी कोई चीज खोई न गई। कोई चीज नहीं खोई गई, कोई चीज गुम नहीं हुई, किसी चीज को छीना नहीं गया। खुदा भी यही कहता है, जब तक तू मेरे साथ चलता है, जब तक मैं तेरे साथ होता हूँ, तेरा कोई भी नुकसान नहीं होता। जब हम खुदा से पीछे हटते हैं तो फिर हमें बीमारियां घेर लेती हैं, मुश्किलें घेर लेती हैं, परेशानियां घेर लेती हैं, क्योंकि हम खुदा से पीछे हटते हैं, खुदा की नाफरमानी करते। यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ जी, पढ़े। तो अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे। वो अपने जवानों से पूछ और वो तुझे क्या करेंगे, बताएंगे कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये सच है या गलत है, ये सच बात है। हाँ जी, बस उन जवानों पर तेरे करम की नजर हो, उन जवानों पर तेरे करम की नजर हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। हाँ जी, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि जो कुछ तेरे हाथ क्या आए, करता, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, क्या कर, कि जो कुछ तेरे हाथ आए, जो कुछ तेरे हाथ आए, जो कुछ तेरे हाथ आए, जबरदस्ती नहीं है, जो कुछ तेरे हाथ आए, अपने खात्मों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। अपने खात्मों और अपने दाऊद को अता कर देते दे, नजराना देते। लेकिन आज हम नजराना कैसे देते, जो बच जाए। अक्सर मैं बात करता हूँ दैकी की, हम कहते कि खुदा के कलाम के मुताबिक खत्म है, लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि खुशी से देने वाले को खुदा क्या करता है, अजीज रखता है। खुदा चाहता है खुशी से उसको दे, और कुछ नहीं तो उसका वक्त ही उसको दे दे। हम तो उसका वक्त ही उसको नहीं देते, वो भी हम कोशिश करते रिश्तेदारों को दे दिए। हमारा जो वक्त है वो भी हम खुदा को वक्त नहीं देते, बल्कि रिश्तेदारों को देते हैं, दुनियादारी में कमा देते हैं। लेकिन खुदा इन चीजों से गजबनाक होता है। पढ़े। सो दाऊद के जवानों ने जाकर नबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कही और चुप हो रहे। नबाल ने दाऊद के खादमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है। दाऊद कौन है? आज जैसे भी कई खुदा की है जी। मैंने पहले भी ये वाक्य कई बार मैंने बयान किया। यहाँ पे एक लड़की के अंदर बदबूएं थी, जब आपने सारी बदबूएं निकाल ली, जब वो बिल्कुल ठीक हुई तो लास्ट डे पे उसने छत पे हम खड़े थे, सारी उसकी फैमिली भी, मैं भी, तो उसने मुझे कहा, एक बात कही, उसने कहा खुदा थी, वो मेरे काम करती थी, मैं जो आपको कहती थी वो कर देती थी। खुदा तो एक जहर भी ठीक नहीं कर सकता। मैंने उसे कहा तू बहुत बड़ी बात कह रही है। और एक साल के बाद उन्हीं दिनों में जब उसने खुदा का इनकार किया था, वो रोड एक्सीडेंट में गिरी और उसकी खोपड़ी फट गई और वो मर गई। 3 दिन हॉस्पिटल में रही और उसके बाद वो मर गई। हम क्या हैं? हम भी यहाँ पे नबाल क्या कह रहा है? दाऊद कौन होगा भाई? मैं क्यों दवा फिर पढ़े क्या कहता है?
कि दाऊद कौन है और यसी का बेटा कौन है। यसी का बेटा कौन है? हालांकि सारा कुछ जानता था कि वो आने वाला बादशाह है, सारा कुछ जानता था। लेकिन क्या अब जरा थोड़ा पैसा आ गया ना, जब पैसा आ जाता है, जब थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं, तो हम भी अपने आप से बाहर हो जाते हैं। कहते हैं ना, काम भूल जाते हैं। लेकिन कभी भी, कल मैं एक पोस्ट पा रहा था, किसी ने कहा कि अक्सर लोग कहते हैं कि पिछली बातों को भूल जाए, पिछली बातों को भूल जाए, लेकिन वो कहता है हमें उसको याद रखने की जरूरत है। अगर हम अपना पीछे वाला हाल याद रखेंगे तो फिर हम कभी अपने आप का फख्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पीछे हम क्या थे, हमारे बाप दादा क्या थे, हमारे माँ बाप क्या थे, हम किन हालात से निकल के यहाँ पे पहुंचे हैं, किस तरह हमें गाड़ियाँ मिली, किस तरह हमें बंगले मिल गए, किस तरीके से हम आगे बढ़े। और अगर हम पीछे वाली जिंदगी को याद रखें तो शायद फिर हम कभी भी खुदा से दूर नहीं हटेंगे। जगह बनाए तो मुश्किल से ये सारा कुछ किया करें। एक तसलसल जो चल रहा होता है वो टूट जाता है। आगे हो जाए शाबाश, थोड़े थोड़े आगे हो जाए, बस थोड़े से, इतने ज्यादा नहीं आगे होना। स्क्वायर ऊपर हो जाओ, स्क्वायर के बच्चे ऊपर हो जाओ ताकि जगह बन जाए। हाँ जी, हम क्या बता रहा था कि कई बार हम औकात से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ नबाल जो है वो भी अपनी औकात से क्या हो गया, बाहर हो गया। कहता कौन है दाऊद, यसी का बेटा कौन होता है? जब वो मुझसे ऐसे सवाल करता है। हाँ जी पढ़े। इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं, इन दिनों में बहुत सारे नौकर ऐसे हैं जी, जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं, जो अपने आका के हाथ से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़िबिये जो मैंने अपने कुतरने वालों के लिए ज़िबा किए हैं लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता। जिनको मैं जानता, लेकिन जानता जान। आज हम खुदा को क्या है जानते कि नहीं जानते? कितने लोग खुदा को जानते हैं? हाथ खड़ा करें। अल्लाह को कितने लोग जानते हैं? चले दोनों मिक्स कर देते हैं। खुदा और अल्लाह एक ही है। जब खुदा कहा जाता है तो समझ जाए तो उसमें अल्लाह भी है। अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे हिंदू बैठे होते हैं, सिख बैठे, हालांकि वो परमात्मा कहते हैं, सिख परमात्मा कहते हैं, और हिंदू जो है वो गुरु कहते हैं, वो प्रार्थना कहते हैं। लेकिन जब खुदा की बात होती है तो सबका हाथ ऐसे होता है, क्योंकि खुदा सबका एक ही है। अभी कल परसों मैं किसी से बात कर रहा था कि अगर किसी बुद्ध के सामने वो पूजा करते हैं, हिंदू लोग जो हैं वो बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन पीछे कौन काम करता है? खुदा काम कर रहा है, पीछे खुदा काम कर रहा होता है। इसलिए खुदा सबका एक ही है। जैसे मेरा अब हाथ खड़ा करें कि खुदा, कितने लोग खुदा को जानते हैं? कुछ लोग ही अपनी खड़ा करने लगता है ये नहीं जानते, नहीं जानते खुदा को, आप नहीं जानते। अच्छा चले, जो लोग खुदा को नहीं जानते वो अब हाथ खड़ा कर, जो नहीं जानते भी वो हाथ खड़ा कर, होश से बैठा करे। मैं एक चीज कहूं, अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूं या पास्टर अवैस मैसेज देते हैं या ये वैद गाती है तो आपके ख्याल से वैसे एकदम से उठ के यहाँ पे आ जाती है? हो सकता है। चलो मैं भी आपको किसी को भी यहाँ पे कहूँ ना, यहाँ पे खड़े होके आके दुआ कर दो तो मुश्किल काम है कि नहीं? है ना मुश्किल। अगर पास्टर खड़ा होता है यहाँ पे मैसेज देने के लिए तो उसके पीछे उसकी मेहनत भी होती है, वो स्टडी करता है, उसको पढ़ता है। लेकिन आप जब सुनते हैं आप भी थोड़ी देर के लिए तवज्जो दिया करें ताकि आप सीख सकें। हमने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया था, तो पैदाइश से हम शुरू करके जब सैमुअल पे आए हैं तो हमारा मकसद ये था कि आप बाइबल स्टडी की तरह ये सीख लें कि खुदा के कलाम आते हैं। बाइबल तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसके मकसद क्या हमें पता। यहाँ आज हम सीख रहे हैं कि नबाल क्या कहता है, दाऊद कौन है, मैं क्यों उसको चीजें दूं। जी पढ़े कि वो कहाँ की है। सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे, वो उल्टे पांव फिरे, वापस चले गए। जी
और लौट गए और आकर ये सब बातें उसे बताई। ये सारी बातें आके उसको बताई कि नबाल ये बातें करता है। दाऊद गुस्से में आ गया, दाऊद को गुस्सा आया। उसने कहा इसने क्या ये बात कर दी है। उसने कहा 400 बंदे निकालो, 400 बंदे जाके हम अभी इस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, इस पर हमला करेंगे, इसको मार देंगे और इसका सारा कुछ लूट के यहाँ पे लेके आ देंगे। अभी मैं गुस्से में आ गया। खुदा भी इसी तरह करता है जब आप उसकी नाफरमानी करते रहते हैं। खुदा कौन है? मैंने बताया जब उस लड़की ने इनकार किया तो फिर भी खुदा ने 1 साल उसको दिया कि कभी ये तौबा कर ले, आज तौबा कर ले, आज तौबा कर ले। लेकिन जब उसने तौबा नहीं की, आखिरकार उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जहां हम देखते हैं नबाल ने जब ये बात कही तो ऐसा ही कुछ नजर आता है। दाऊद कहता है कि 400 बंदे तैयार करो, अभी हम उस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, पकड़ेंगे, उसको मारेंगे। लेकिन उसकी बीवी बड़ी अच्छी थी। उसने फौरन ही जब उसने ये बातें सुनी कि मेरे शौहर ने ये बात कही है, उसको समझ आ गई। उसने फौरी तौर पर बहुत सारे खाने बनाए, उसने काफी ज्यादा खाने बनाए और वो वहां से निकलती है और दाऊद के पास पहुंचती है और दाऊद के कदमों में क्या करती है, गिर पड़ती है। पढ़ दे जरा, थोड़ा सा पढ़ें। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। अपनी अपनी तलवार बांध लो। सो हर एक ने अपनी तलवार बांधी और दाऊद ने भी अपनी तलवार हमाइल की। हाँ जी। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले, तकरीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले और 200 असबाब के पास रहे। हाँ जी। और जवानों में से एक ने नबाल की बीवी अबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान से हमारे आका को मुबारकबाद देने को कासिद हमारे आका को मुबारकबाद देने के लिए कासिद भेजे थे, पर वो उन पर झुंझलाया। लेकिन वो उन पर झुंझलाया। झुंझलाने सुते हो ना, इबादत का टाइम नहीं, आपके ना दिल नहीं कर। बहुत सारे लोग ऐसे अक्सर पूछो ना, भाई जी चर्च नहीं आए, वो भाई सब एक ही छुट्टी होती है, उधर ही सोना होता है। हम क्या है, झुंझलाते हैं। मेरा आका जो है वो क्या कर रहा है, झुंझलाया उन पर, गुस्सा किया है। क्यों मेरे पास आए हो, क्यों मुझसे तकाजा करते हो इन चीजों का। खुदा को हम भी कई बार झुंझलाते, क्यों तकाजा करना खुदा, असि क्यों टाइम देइए, असि अपने रिश्तेदारों को राजी रखना, सानू की जरूरत है तेरी। लेकिन खुदा इन बातों पर तैश में आता है और फिर हमारे घरों में मुश्किलात बढ़ना शुरू होती हैं। ये जेब में रखिए सारी बातें, ये आगे बढ़े। लेकिन इन लोगों ने हमसे बढ़ी की अब और वो हमारा बता नुकसान नहीं रहा हुआ। है कि हमारे साथ उन्होंने बड़ी नेकी की थी, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। खुदा हमारे साथ हर वक्त नेकियां करता रहता है। खुदा नहीं चाहता कि हमारा कभी भी कोई नुकसान हो। ये हमारी अपनी गलतियों से सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम खुदा के साथ चले, उसकी बात माने, तो कभी भी हमारे नुकसान नहीं होते। नहीं पड़े। और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे, हमारी कोई चीज गुम न हुई, हमारी कोई चीज गुम ना हुई जी। बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरी चराते रहे, हाँ जी। और वो रात दिन हमारे लिए गोया दीवार थी। वो रात दिन गोया हमारे साथ दीवार की तरह खड़े थे। खुदा भी आज आपके साथ दीवार बन के खड़ा होता। खुदा कभी हमें तरह नहीं छोड़ता, कभी हमें तरह नहीं छोड़ता। वो कभी नहीं हमारा पीछा छोड़ता, वो तो हमारे साथ खड़ा हो जाता। सदरक अब्दुल-नजूर की स्टोरी को देखते, कहानी को देखते हैं, किस तरीके से जब उनको आग में डाला गया तो एकदम से खुदा वहां पे मौजूद था। आज भी वो हर जगह पे आपके साथ मौजूद होता है, लेकिन मौजूद उन्हीं के साथ होता है जो उसके लोग हैं, जो उसके वफादार लोग हैं। अगर वफादारी नहीं है तो खुदा आपके साथ खड़ा होने के लिए भी तैयार है नहीं है। जिसे मेरे हाँ जी पढ़े, फिर क्या हुआ। सो आप सोच समझ ले कि तू क्या करेगी। अब तू सोच समझ ले, अब उसकी बीवी को, क्योंकि उसे पता था कि ये अक्लमंद औरत है, कहता अब तू सोच ले कि अब तू क्या करेगी। और उसने क्या किया, ये क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराना के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, हाँ जी। क्योंकि वो ऐसा खबीस आदमी है कि कोई उससे बात नहीं कर सकता। हाँ जी। तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मैं की 2 मशकीज़ें और 5 पकी पकाई भेड़ें, हाँ जी। और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और कशमिश के 100 गोशे और अंजीर की 2 टिक्कियां साथ ली और उनको गधे पर लाद लिया
और अपने चारों नौकरों से कहा कि तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। हाँ जी। और उसने अपने शौहर नबाल को खबर ना की। उसने अपने शौहर नबाल को खबर ना की, बताया ही नहीं कि तूने क्या किया और मैं क्या कर रही हूँ। खुफिया तरीके से उसने ये मिशन किया और उसके पास पहुंची है। और जब दाऊद उसको मिल जाता है तो वो दाऊद के कदमों में गिर जाती है। पढ़े जरा क्या किया उसने। और ऐसा हुआ कि जो ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके पास आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने उस पाचीपन के सब माल की जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगहबानी की कि उसकी चीजों में से कोई चीज गुम ना हो। मैं भी बेफायदा ही ताड़े काम करता रहना, मैं भी बेफायदा ही ताड़ा सारा कुछ करता रहना। तुसी तो मैनू मान नहीं, तुम तो लोग मुझे टाइम भी नहीं देते, तुम लोग मेरे साथ नहीं चलते, तुम मेरे वफादार नहीं हो। यहाँ दाऊद भी यही बात कर रहा है, कहता है कि हमने बेवजह ही इसकी भेड़ बकरियों की रखवाली की, हमने इसके माल की रखवाली की है। हमने क्यों ये किया है जी? क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। उसने नेकी के बदले मेरे साथ बदी की जी। सो अगर मैं सुबह को रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ूं, एक लड़का भी बाकी छोड़ो, तो खुदा दाऊद के दुश्मनों से ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा दाऊद के करे। दुश्मनों से भी ऐसा ही करे, इससे भी बल्कि ज्यादा करे जी। अबीजेल ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी और दाऊद के आगे ओंधी गिरी और जमीन पर से नगू हो गई। जमीन पर सरनगू हो गई और उसकी मिन्नत समाजत की। हाँ जी। और वो उसके पांव पर गिर कर कहने लगी, मुझ पर आए मेरे मालिक, मुझ पर ये गुनाह हो, और जरा अपनी लौटी को इजाजत दे कि तेरे कान में कुछ कहे और तो अपनी लौटी की अर्ज सुन। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मेरे मालिक उस खबीस आदमी नबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम उसने तस्लीम किया, उसने तस्लीम किया कि जैसा उसका नाम है वो वैसा ही शख्स है। मैंने बताया उसके नाम का मतलब क्या है, अहमद। अहमद, उसने कहा जैसा वो है, जैसा उसका नाम है, उसने वही कुछ किया है, उसने अहमकाना हरकत की है। लेकिन मैं तेरे पास आई हूँ, उसने समझदारी दिखाई, उसने अपने आप को क्या किया, गिरा लिया। इसका मोरल जो हम देते हैं वो ये है कि दाऊद के सामने उसके हस्बैंड ने क्या किया, अपने आप को ऊंचा किया, लेकिन उसकी बीवी ने अपने आप को नीचा कर दिया। जाके कलाम में लिखा है, पढ़े जरा क्या लिखा है, लूका रसूल के जीव, इसको खत्म करेंगे हम। लूका रसूल के जीव 14 बाब उसकी 11 है, पढ़ दे जल्दी से। हाँ जी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया वो जाएगा। क्या करेगा, छोटा किया जाएगा। नबाल ने क्या किया, अपने आप को बड़ा बनाया। कौन होता, मैं क्यों उसको दूं, लेकिन उसकी बीवी ने अपने आप को क्या कर लिया, नीचा कर लिया। और उसने जाके दाऊद को क्या किया, सजदा किया, दाऊद के कदमों में गिर गई। नीचे गिरता है उसी को खुदा पड़े क्या क्या है जो, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, उसने क्या किया, अपने आप को छोटा बना लिया। वो छोटी बात की और फिर वो छोटी बन गई। खुदा का कलाम भी यही कहता है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो नीचे कर दिया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करेगा वो अपने आप वो उसको बड़ा कर दिया, ऊंचा कर दिया जाएगा। आज जरूरत है कि हम अपने आप को पस्त करें, अपनी मैं को खत्म करें, अपने अंदर से ये सारी चीजें नया बहुत हमें ये करने की जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि जब वापस आती है अपने घर में तो उसका शौहर जब वो शराब पी के लेटा हुआ है भुट्टे नशे में, वो इंतजार करती है कि कब इसको होश आए और मैं इसको बताऊं कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। और जब वो होश में आता है तो वो उसको बताती है कि तूने कल मकाना हरकत की है, लेकिन मैंने दाऊद को जाके ये सारा कुछ बताया, नहीं तो दाऊद आ रहा था हमें मारने के लिए। और जैसे ही वो सुनता है वैसे उस पर फालिज का अटैक होता है, वो बीमार हो जाता है। उसने खुदा पर दाऊद ने खुदा पर ये केस छोड़ दिया, खुदाने वाले ने उसने कसम खाई थी, लेकिन उसको मारने के लिए वो नहीं आया उसकी बीवी की बात मानकर। और जब वो थोड़े ही दिन में क्या हो जाता है, वो मर जाता है। इसी दुख में, इसी खौफ आ गया उसका कि अगर मेरी बीवी वहां पे ना जाती तो शायद आज सारे के सारे मर जाते। और फिर यही अंकल जो है
दाऊद के साथ इसकी शादी हुई। इसी बात को आप पढ़ लें तो इसमें आपको पता चलेगा कि दाऊद इससे फिर बाद में शादी भी कर लेता है जब उसकी बीवी उसका शौहर जो है वो मर जाता है। आज जरूरत है कि हम अपने आप को देखें, क्या हम भी खुदा के सामने कहिए तो नहीं कहते खुदा केड़ा टाइम मैं क्यों टाइम दा, मेरे ते अपने ही बड़े काम ने। अपने काम छोड़े और खुदा को टाइम देना सीखें, क्योंकि जब खुदा को टाइम देंगे तो खुदा आपकी किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होने देगा। आए खुदा के इस्लाम के विषय से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों के सामने दुआ करेंगे, किसी अवैध से शामिल करवा करेंगे।